नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के कमेंट पर आधारित और एक ही नॉर्मल वीडियो है। हालांकि जिनको पता है उनके लिए नॉर्मल वीडियो है, लेकिन जो अभी अगर तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको समझ में आ सके। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से आपको अमानत संबंधी और भी बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुजाकार है। ये आपका ही कमेंट है। जो इस त्रिभुजाकार प्लॉट का एक मेर है 150 फीट, दूसरा मेर भी है 150 फीट और तीसरा मेर है 60 फीट। तो इस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा, रकबा इस प्लॉट का एरिया कितना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा समझने के लिए अगर इस तरह का प्लॉट कभी आए आपके सामने, अगर इसका आप लोग ढंग से क्षेत्रफल निकालना सीखना चाहते हैं या इसमें जो भी तरीका अपनाया जाता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो स्किप करके देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर वही बात, वीडियो बन गया, वीडियो देख भी लिए, समय भी गया और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और एक अगर बन गया है इस तरह के वीडियो, तो दूसरा प्लॉट इसी तरह से मिलता जुलता दूसरा प्लॉट ले लीजिए, उसको आप रकबा निकाल के देखिए, जो रकबा निकल रहा है। तो दोस्तों, ये त्रिभुजाकार प्लॉट है, ठीक है। त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल दो तरीका से निकाला जाता है। सबसे पहला, अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो बहुत आसान है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, गुने आधार गुने। इस तरह का फॉर्मूला अपना के आप निकाल सकते हैं। कहाँ लागू होगा? अगर त्रिभुज समकोण हो तो ये लागू होगा आपको समकोण त्रिभुज अगर है तो। समकोण त्रिभुज के बारे में तो जानते हैं, त्रिभुज का एक कोण जब 90 डिग्री का होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का ही नहीं, तो समकोण त्रिभुज अगर नहीं है तो सबसे बेस्ट इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का हीरो का सूत्र। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हीरो का सूत्र, वो उसका फॉर्मूला होता है √s इंटू s माइनस c इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये फॉर्मूला आप किसी भी त्रिभुजाकार प्लॉट के लिए अगर निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो 100% आपका रकबा सही होगा। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, या याद क्या कर लीजिएगा, जो भी व्यक्ति अगर वीडियो देख रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है जो क्षेत्रमिति नहीं पढ़े होंगे और क्षेत्रमिति पढ़े होंगे तो ये फार्मूला याद होगा, क्योंकि अमानत जो है ना वो कम से कम 80% क्षेत्रमिति से ही मिलता जुलता है, ठीक। तो अब इसका देखिए क्षेत्रफल क्या है, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब ये जो एरिया है इसमें s हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो s का मान कैसे निकालेंगे ये चीज़ समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस चैनल पर लगभग अब तक 400 से ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं और हमको नहीं लगता है जो अमानत से संबंधित शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे हम अब तक वीडियो नहीं बनाते। तो चैनल विजिट कीजिएगा। चैनल विजिट करना तो आप लोग को आता ही है, ID में जाइएगा तो बहुत सारा हर तरह का वीडियो से आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसी को हम आप पहले s का मान निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए 3 भुजा है, तो सबसे पहले एक भुजा को a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो ये हो गया आपको 150। उसके बाद किसी एक भुजा को b मान लेते हैं, किसी को b बराबर हो गया 60 फीट, और c इसको हम c मान लेते हैं, c बराबर हो गया 150 फीट, ठीक है। तो अब एक और फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो s बराबर a प्लस b प्लस c बट्टा 2। इसका प्लॉट का एरिया निकालने के लिए हम अब दो फार्मूला का यूज करें। दोनों फार्मूला आप लोग यूज कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र में है √s इंटू s, √s
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस इसमें आया कहाँ से या आएगा कहाँ से, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो यहाँ पे अब देखिए ए हम माने हैं 150 को, तो 150 लिख दिए, प्लस बी माने हैं इसको, तो ये 60 हो गया, प्लस सी माने हैं फिर से 150, ये वाला मेर हो गया सी, तो ये भी 150 हो गया, इसका बट्टा 2 है। अब इस तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 150 150 300 और 60, 360 बट्टा 2, और इसको जो अगर काट दीजिएगा तो क्या होगा 180, यानी S बराबर हमारा क्या निकल गया 180। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं S बराबर जो हमारा मान निकला वो 180 निकला, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है इसके लिए हम मिटा मिटा के कर रहे हैं। तो S बराबर हमारा 180 निकल गया। ठीक है, अब चलिए इसी सूत्र पे हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पर सबसे पहले S है, तो S बराबर अभी हम मान निकाले हैं कितना 180, फिर कॉस्ट है तो कॉस्ट दे दिए, फिर S है तो 180 माइनस A, तो A यहाँ पे हम लिए हैं मेरे को, तो इसका दूरी है 150 दे दिए, फिर रूट अंडर है अथी कॉस्ट है, फिर कॉस्ट शुरू हुआ छोटी कॉस्ट, फिर S बराबर है कितना 180 माइनस B हम माने हैं 60 को, फिर है रूट अंडर S माइनस अथी इंटू S माइनस सी, तो S बराबर हमारा 180 आया है और C का अब हम इसको ठीक, छोटी कॉस्ट हटेगा, कॉस्ट हटेगा तो क्या होगा कॉस्ट हटा, इसका चिन्ह आया 180 में से 60 घटा 120 आ जाएगा, फिर ये कॉस्ट हटा, इसका चिन्ह आया, ठीक है। चलिए अब इसका हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 180 गुने 30 बराबर ये हो गया 5400, फिर गुना है तो गुना ही रहने देते हैं, और 120 और 30 को हम गुना कर लेते हैं। तो 120 गुने बराबर ये हो गया आपको 3600। अब इस दोनों को हम गुना कर लेते हैं, तो 3600 और गुने 5400 बराबर ये हो गया आपको 19440 और 000। अब क्या करना है, इसको हमको रूट में है तो रूट अंडर निकालना ही पड़ेगा, तब इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए रूट अंडर 19440 प्लस 000 यानी 4409 वर्ग फीट इसका एरिया आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो कुल क्षेत्रफल हुआ, कुल क्षेत्रफल हो गया ये हो गया आपको 4409 वर्ग फीट। ठीक है, तो अब इसका क्या हुआ, जो जमीन का कुल कितना क्षेत्रफल है ये तो हमको पता चल गया, जो 4409 वर्ग फीट इस जमीन का कुल क्षेत्रफल है। अब देखिए सवाल आता है जो ये जमीन कितना कट्ठा दूर होगा, तो एक कंफ्यूजन हम यहाँ पे आपको और दूर कर देते हैं। जहाँ तक कि फीट और कड़ी में बात है तो इतना हम सब लोग जानते हैं, जो 1000 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है, और 435 वर्ग फीट में वर्ग करी, यहाँ पे हो गया वर्ग करी, और 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। अब अगर इस क्षेत्रफल को हमको डिसमल में निकालना है तो कुल एरिया हो गया 4409 बट्टा 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। तो डिसमल में तो आसानी से निकल जाएगा, 4409 भागा 435.6 यानी 10.12 डिसमल, 10.12 डिसमल जमीन। ठीक है, इसका एरिया तो निकल गया 10.12 डिसमल। अब अगर इसको हमको कट्ठा धूर में यानी धूर में निकालना है
तब क्या होगा। अब देखिए धूल में जब ये इसको निकालने के लिए चलेंगे तो हर जगह का बिहार में या यूपी में भी कहीं लीजिए उसका लग्गी एक समान नहीं चलता। कहीं पे 1 डिसमल बराबर 4.58 दूर होता है, कहीं पे 3 दूर होता है, कहीं पे 4 दूर होता है। तो इसका हम समाधान कैसे करेंगे, जो ये कितना दूर होगा। मान लीजिए आपके इधर 8 हाथ का लग्गी चल रहा है, ठीक है। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है उस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए आपके इधर 8 हाथ का लग्गी चल रहा है, तो 8 हाथ के लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग फीट होगा ये पहले समझ लीजिए। तो नॉर्मल तो सबसे पहले 8 हाथ है तो 8 हाथ हम ले लिए, 8 गुने पूरा जो एक हाथ होता है, एक हाथ जो होता है नॉर्मलता वो क्या होता है 18 इंच का होता है, ठीक है। तो 18 इंच हम यहाँ पे ले लिए। अब सब इंच में है तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो इसको हम क्या किए जो 12 से भाग देंगे। तो इसका जो हम हल निकालेंगे तो 8 गुने 18 बराबर 144/12 यानी 144 भागा 12 यानी 12 हुआ। तो 8 हाथ का जब लग्गी चला तो लग्गी का जो लंबाई हो गया कितना हो गया 12 फीट। अगर हम 12 फीट का जगह हम एक्वायर कर लें चारों तरफ से तो ये क्या हो जाएगा एक धूर जमीन का है। ये भी 12 फीट, ये भी 12 फीट, ये भी 12 फीट और ये भी 12 फीट, ठीक। ये एक वर्ग बन गया और वर्ग का क्षेत्रफल होता है जो भुजा स्क्वायर, तो 12 और 12 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 वर्ग फीट, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जो जहाँ पे अगर 8 हाथ का लग्गी चल रहा है, 8 हाथ का लग्गी चल रहा है तो वहाँ पे 144 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा। तो कुल एरिया है 4409, 4409 में अगर हम 144 से भाग दे देंगे तो 4409 भागा 144 में भाग दे देंगे तो 8 हाथ के लग्गी से ये हो जाएगा 30.61, ठीक है। अब इसी को चेंज करके देखिए, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 6 हाथ का लग 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है, ठीक। अगर हमारे यहाँ 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है तो इसको जो हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 गुने 18/12 तो 6.5 गुने 18 यानी ये हो गया 117 भागा 12। तो 117 में अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9.75। अब जब मान लीजिए 6.5 हाथ का लग्गी चला 8 हाथ का लग्गी चल रहा था तो वहाँ पे हमको कितना मिला जाएगा 12 फीट का अगर हम एरिया चारों तरफ एक्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 1 धूर। लेकिन यहाँ पे जब 6.5 हाथ का लग्गी आया तो क्या हुआ जो 9 फीट 9 इंची 9.975 है तो 9 फीट 9 इंची का अगर एरिया हम एक्वायर करेंगे तब हो जाएगा आपको 1 धूर। तो जैसे मान लीजिए ये प्लॉट अगर ये एक जगह हम ले लिए सब कुछ 9.75, ये भी 9.75, ये भी 9.75, ये भी और 9.75 ये भी, तो ये इस बीच का दूरी भी हो गया 1 धूर। अब इस दोनों को अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 9.75 गुने 9.75 यानी 95.06 वर्ग फीट बराबर यहाँ पे 1 धूर हो गया, ठीक है। 0.6 को हम लोग नॉर्मल तो नहीं मानते हैं तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो अब बताइए अब अगर 8 हाथ का लग्गी जहाँ पे चला तो वहाँ पे हो गया 144 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। जहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चला तो वहाँ पे हो गया 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। या फिर जहाँ पे दूसरे किसी 7 हाथ या 6 हाथ इस तरह का लग्गी चलेगा तो वहाँ पे भी क्या होगा जो एक धूर में कितना वर्ग फीट होगा इसका मान क्या हो जाएगा जो बदल जाएगा। तो इसके लिए ये कोई फिक्स नहीं है पूरे बिहार में या जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो एक डिसमल में कितना धूर होगा ये कोई फिक्स नहीं है। आपको उदाहरण के तौर पे हम आपको 2 लग्गी के हिसाब से 8 हाथ का लग्गी चलाया तो 144 वर्ग फीट बराबर 1 धूर हुआ और 6.5 हाथ का लग्गी चलाया तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर हुआ। तो कहने का मतलब ये है जो ये फिक्स है जो 1 डिसमल बराबर 435.6 वर्ग फीट होगा या 1000 वर्ग करी होगा, लेकिन 1 डिसमल में कितना धूर जमीन होगा ये आपके लग्गी के ऊपर डिपेंड करता है जो आपके यहाँ कितने हाथ का लग्गी चलता है।
तो इस हिसाब से इस तरीका को अगर आप लोग यूज कीजिएगा, नॉर्मल जितने हाथ का लग्गी चल रहा है उतना हाथ का लग्गी जितना हाथ चल रहा है उतना दीजिएगा, फिर उसको 18 से गुना करके 12 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका लग्गी का लंबाई कितना होगा ये निकाल लीजिएगा। और ये अगर निकाल गया तो एक लग्गी चारों तरफ अगर घूम गया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ अगर एक लग्गी से नाप दीजिएगा तो एक दूर निकल जाएगा। उसके हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा जो आपके एरिया में एक धूर में कितना वर्ग फीट होता है, तब जाके आपको एग्जैक्ट पता चलेगा जो हमारे एरिया में 1 डेसिमल बराबर कितना धूर होता है। तो इतना अच्छा ढंग से हम आपको समझाया और आशा करते हैं जो आप लोग इसी वीडियो में, जैसे देखिए आप वीडियो कहाँ से शुरू हुआ था, जो त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लेकिन इसी में ये लग्गी वाला बात इंक्लूड हो गया। तो इसी तरह से अगर वीडियो अगर पूरा देखे होंगे तो ये लग्गी वाला भी बात आपको समझ गया होगा, अगर नहीं देखे होंगे हो गया क्षेत्रफल निकालने आता है बात खत्म है, ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। इसके लिए वीडियो जब भी देखिए पूरा देखिए, ताकि जो भी कुछ इसमें बताया जाए सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।